आवाज नहीं आ रहा है? जोश में नहीं है? खाना वाना नहीं खाए हैं? अच्छा, एनर्जी लिए कि नहीं लिए हैं? तो फिर चलिए, थोड़ा आवाज आना चाहिए दोस्तों। चले हम लोग अपने पार्ट नंबर 3 पर। बहुपद का पार्ट नंबर 3 है आज दोस्तों। बहुपद का कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर दोस्तों ये 3 आज चालू है ना। पार्ट नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? बहुपद पढ़े हुए थे। बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, अर्थात पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनोमियल कौन कौन हो सकते हैं। फिर आए हुए थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लगभग आपको 6 प्रकार के बताए गए होंगे। कितने प्रकार के भाई? 6 प्रकार के बताते हुए फिर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिटेल समझे। इसके बाद इसका समाप्ति किए। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आए हुए थे? इसके बाद हम लोग कहाँ पर आए हुए थे? जीरोथ पर आए हुए थे ना। जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल सीखने के बाद हम लोग आए हुए थे किस पोजीशन पर? इस पोजीशन पर आए हुए थे, यानी कि सम ऑफ जीरोथ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल पर चलते हैं। अपने पास मान लिया कि अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, सॉरी पॉलिनोमियल दिया गया है। मान लिया कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx और प्लस c। अपने पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं बोलूं इसका बताइए, जो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोथ बोलते हैं। जीरोथ का मतलब ही होता है इसमें जो x का वैल्यू हल कर रहे हैं, जो निकल कर आएगा x का मान, वही क्या कहलाएगा? जीरोथ कहलाएगा। इसी का यही शून्य कहलाता है। x का जितने मैक्सिमम पावर होते हैं उतने ही इसके क्या निकल कर आते हैं? जीरोथ निकल कर आते हैं। अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बताओ कितने x के वैल्यू निकल कर आएंगे? 2 निकल कर आएंगे। तो इसके मान लिया इसके जीरोथ जो होंगे वो कितना होंगे भाई साहब? जीरोथ जो है वो कितना है? अल्फा कामा बीटा है। कौन कौन से हैं? अल्फा है और बीटा है। अल्फा और बीटा इसके जीरोथ है। तो सम ऑफ, अगर जीरोथ की बोले तो चलते हैं सम ऑफ जीरोथ। सम ऑफ जीरोथ की बात करें, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल की बात करें, अल्फा प्लस बीटा होगा क्या? यही शून्यक है क्या अपने पास? शून्यकों का योगफल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये कितना होता है भाई साहब? अपने पास फार्मूला देखो, सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है, शुरुआत बेसिक इसका प्लस होता है, माइनस होता है और प्लस होता है। तो बात पहले से क्लियर है ना आप लोगों का? तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग लिखते हैं क्या? सूत्र तो जानते ही आप लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लिखेंगे COE डबल FICIENT कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहाँ माइनस लगा देना आगे, अपॉन डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। ये अपने पास फार्मूला बन गया। इसे हिंदी में हम लोग क्या लिखने वाले हैं भाई? x का माइनस x का गुणांक, x का गुणांक और बटा x² का गुणांक। भैया आज स्पीड बढ़ा के थोड़ा चलिएगा, क्योंकि अगला वाला वीडियो क्या हो गया था? डिलीट हो गया है, तो पूरा इसी में कवर करके चलना है ना। तो अल्फा पहले से जानकारी है आप लोगों के पास। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी बताओ माइनस x का गुणांक कहाँ पर है? क्या ये माइनस b है क्या? यहाँ पे देखो, तो ऑलरेडी हम लोग क्या लिखेंगे? ये माइनस के साथ साइन लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस b/a। क्या लिखेंगे भाई साहब? सिंबल यहाँ माइनस, तो गुणांक लिखते हैं तो क्यों इसकी वजह से तो माइनस लिख रहे हैं ना हम लोग, यही तो माइनस लगा है। तो माइनस और x² का गुणांक बताओ कितना है? कोफिशिएंट a है। तो अपने पास यानी कि सम ऑफ जीरोथ बताओ कितना निकल कर आए? माइनस b/a। यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना। शून्यकों का योगफल की अगर बात करें तो अपने पास बताओ कितना निकल कर आया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो ऑलरेडी पहले से आप लोग एग्जिस्ट है, परिचित है, तो मैं डिलीट करूं क्या इसे? तो इस चीज को अभी यहाँ पे जगह है, स्पेस है। अगर जीरो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ,
शून्यकों का गुणनफल की बात करें या तो आ जाएगा, फ्रेम में शायद आ रहा है, तो आज चलते हैं अगला भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की बात करें, गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का जो गुणनफल आएगा दोस्तों वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अभी बताओ कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, फार्मूला वही लिखना है यहाँ से, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, तो वही लिखना, अचर पद और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही लिखना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी इधर लिखेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकल कर आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद बताओ अपने पास क्या है, सी है क्या, 80, और बाई बताओ कितना हो गया एक्स स्क्वायर का, ये अपने पास निकल कर आएगा दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ कितना आएगा, सी बाई ए, और सम ऑफ जीरोथ कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। क्या समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? यहाँ तक तो पहले से भी क्लियर होगा। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम सबका निकाल सकते हैं। अभी वन बाई करके चल रहे थे, अभी क्वाड्रेटिक का था, अभी हम चलते हैं क्यूबिक का। कहाँ पर चलते हैं दोस्तों, आइए क्यूबिक पर चलते हैं। अपने पॉइंट कौन सा आता है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद। त्रिघात पॉलिनोमियल अपने पास क्या होता है दोस्तों, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, अपने पास यही आते हैं। ये त्रिघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है भाई साहब, अगर यही जीरो लगा देते तो इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों इसमें, पॉलिनोमियल, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक, यानी कि जो पॉलिनोमियल है कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक का है, त्रिघात का है। तो शुरुआत में हम लोग जानते हैं ये प्लस होता है और यह माइनस होता है और यह प्लस होता है और यह प्लस माइनस, इस क्रम में आपको लेकर चलना ही है। अगर हम बात करें, फिर से वहीं पर आते हैं, अगर सम ऑफ जीरोथ की बात करें, अब यहाँ पर जीरोथ क्या होगा भाई साहब, अभी बताइएगा कितना होगा, शून्यकों का योगफल। तो अपने पास शून्यकों का योगफल कितना निकल कर आएगा भाई साहब, क्या फार्मूला बनकर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ, अपने पास जो आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो क्या बनकर आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस लगा है पहले से, क्या माइनस, और बी अपॉन, बताओ पहले से कितना आएगा, ए ऑलरेडी आ जाएगा। क्या समझ में आया क्या फार्मूला। और सम ऑफ जीरोथ बोले तो ये तीन है ना, क्यूब है ना, इसके अगर जीरोथ क्या होंगे, अल्फा कामा बीटा और कामा गामा, क्योंकि यक्स के कितने मान निकलेंगे, 3 निकलेंगे, यही मान लिया कि यक्स के तीनों मान है, तब के लिए अपने पास ये जीरोथ यही आएगा, सम ऑफ जीरोथ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या बात समझ में आया है या नहीं आया है। अगर हम बात करें शून्यकों का, ये अपने पास पॉइंट नंबर 1 थे और क्यूबिक में ये पॉइंट नंबर 2 है। अपने पास सेकेंड पॉइंट क्या कहता है भाई साहब, शून्यकों का दो मूलों का, अभी तो हम लोग एक मूलों का चल रहे थे ना, सीधा जितने भी थे अगर दो का लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इनका लेकर चलते हैं। दो मूलों का शून्यकों का योगफल की अगर बात करें तो अपने पास कितना निकल कर आएगा, अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अपने पास यही बताओ, प्लस माइनस प्लस ही होता है तो यक्स का गुणांक बेटा यक्स क्यू का गुणांक, तो सी बाई ए आएगा, क्या सी बाई ए, अपने पास ये अगला फार्मूला बनेगा भाई। तीसरा बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ में क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं और डिवाइडेड बाई जो हाईएस्ट पावर होता है उनका डिविडेशन जो होता है वही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ
जीरो कहलाता है। तो फिर बताओ, ये तो अचर पद है और हाईएस्ट पावर ये है क्या? तो फिर बताओ, प्लस माइनस माइनस पे गिरा है, तो बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बताइए कितना आएगा? माइनस है क्या यहाँ पे लगा? माइनस डी बाई ए लिखेंगे क्या? ये अपने पास आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ यानी सम ऑफ जीरोथ क्या होते हैं? दो दो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंटिंग दिया गया है क्या? तो यहाँ तक भी तो पढ़ाया गया था, समझाया गया था आप लोगों को। बताओ, तो इसे मैं डिलीट करूं या नहीं? अभी नोट करना है, नोट करना है। अच्छा, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग। हो गया है क्या सबका भाई? चलो हम लोग आगे की तरफ चले क्या? आगे तो इसमें खरास उरास बराबर आ रहे हैं ना, ये चलेगा, ऐसे बराबर लगा ही रहेगा। तो 2 गज की दूरी, अब नजदीक बैठना, पास पास नहीं बैठना, नहीं बैठना है भाई, बैठना है पास में। तो इसलिए इतने जगह है, तो आप कहीं भी स्वेच्छा के अनुसार बैठ सकते हो, ठीक है ना? अब आपकी इच्छा है, ये जगह खाली तो नहीं, पूरा देखो ना क्या खाली है जगह, है ना? बैठिए, क्या दिक्कत है? इसलिए नजदीक नहीं, कम से कम 1 गज यानी 2 गज की दूरी लेना है कम से कम, अर्थात 1 मीटर पूरा होना चाहिए। 1 मीटर पूरा करके अपने पास बैठ जाइए। चलो भाई, चले क्या अब आगे? सब लोग सेट हो गए ना? तो अभी हम लोग क्या किए भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा और क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा। कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, हम लोग फार्मूला डिसाइड कर सकते हैं। चलते हैं अपने पास पॉलिनोमियल का जो हम लोग निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? जैसे अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए, हम लोग असलियत में पॉलिनोमियल तो निकालने वाले हैं जरूर, लेकिन किसका निकालने वाले हैं? केवल और केवल अभी क्वाड्रेटिक का। किसका भाई साहब? तो आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जो यानी द्विघात बहुपद होते हैं। द्विघात बहुपद की अगर बात करें दोस्तों, द्विघात बहुपद बनाओगे कैसे? द्विघात बहुपद बनाओगे कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास पी अक्ष बराबर, ये जो हम लोग बनाते ही है, पी अक्ष बराबर ax² प्लस बी अक्ष प्लस सी, इस टाइप का जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसके जीरोथ आपको दिए गए हैं अल्फा कामा बीटा, अगर इसके जीरोथ दिए गए हैं, ये शून्यक है, तो अपने पास जो हम लोग पॉलिनोमियल का निर्माण करेंगे, जो अपने पास एक्चुअल जो वैल्यू आएगा ऐसा, वह निकल कर आएगा पी अक्ष इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा? x² माइनस सम ऑफ जीरोथ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ। इसी फार्मूला को और अच्छे से इसके वैल्यू को चढ़ाते हैं हम लोग, x² माइनस सम ऑफ जीरोथ अल्फा प्लस बीटा। क्या करेंगे? क्या इसके पहले लिखा गया है सम ऑफ जीरोथ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चले थे तो सम ऑफ जीरोथ अल्फा प्लस बीटा आया था, क्या आया यहाँ पर? तो सम ऑफ जीरोथ में अल्फा प्लस बीटा चढ़ाएंगे, इंटू एक्स लिखेंगे और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ अल्फा इंटू बीटा। अगर इसी के वैल्यू को रखते हैं हम लोग, यह अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? सी बाई ए है। अगर रख के सॉल्यूशन करते हैं तो अपने पास बताओ कौन सा मिलेगा इक्वेशन? यही मिलेगा, फिर से आ जाएगा यही, यहाँ पे रखोगे यही मिल जाएगा फिर से, ठीक है ना? तो यही मिलेगा। तो हम लोगों को अब तो पता चल गया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अपने पास अगर जीरोथ होता है तो अपने पास जो बनकर आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू x² ब्रैकेट ऑफ सम ऑफ जीरोथ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोथ। अर्थात क्या क्या निकल कर आएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही अपने पास निकल कर आए हुए हैं। अब बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? तो चलिए यहाँ इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे सवाल। अरे तुम कहाँ, 2 गज की दूरी, मास्क है, इसलिए ये हमेशा पालन करना है आपको। अब थोड़ा सा स्पेस बनाकर ही बैठना आपको है, ठीक है ना? तो अपना ये जो बेसिक क्लास चलता है, बेसिक क्लास को भूलिएगा नहीं, क्योंकि बेसिक ही तो हमें उठाता है। क्या करता है भाई साहब? अगर बेसिक कमजोरी अपने अंदर है तो हम आगे की नींव ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा पाएंगे। पहले अपने नींव को मजबूत करिए, फिर उसके बाद मंजिला बिल्डिंग लगाते जाइए, कितने आराम से आप जोड़ते जाएंगे, है कि नहीं दोस्तों? तो नींव को हमेशा मजबूत रखिए। गणित का मेन क्या चीज होता है दोस्तों? बेसिक। बेसिक मजबूत तो